महाराज साहिब। सरौखाव पंचायत भरतपुर में गरीबदास साहिब को निमंत्रण। महाराजा सूरजमल भरतपुर रियासत के शासक थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक महारानी गंगा देवी राजपूत थी तथा दूसरी महारानी किशोरी देवी जाट थी। महारानी गंगा देवी से ज्येष्ठ पुत्र जवाहर सिंह तथा महारानी किशोरी देवी से नाहर सिंह पैदा हुए थे। जवाहर सिंह नाहर सिंह की अपेक्षा बड़े ही साहसी एवं निर्भीक थे। सन 1763 ईस्वी में जब वीर सम्राट सूरजमल का वध हो गया, तब जवाहर सिंह एवं नाहर सिंह में भरतपुर की राजगद्दी पर बैठने की होड़ सी लग गई। दोनों नव किशोर राजकुमारों में खूनी संघर्ष तक की नौबत आ पहुंची। एक तरफ जवाहर सिंह की सहायता के लिए ग्वालियर गोद के जाट शासक राणा छतर सिंह तथा दूसरी तरफ नाहर सिंह की सहायता के लिए उसका मामा व बल्लभगढ़ के शासक बलराम सिंह जाट, जो कि एक कुशल योद्धा तथा शासक भी थे, तैयार थे। इस अवसर पर महारानी किशोरी देवी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने भरतपुर राज्य के सभी प्रभावशाली व जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाया। उन सब के समक्ष महारानी जी ने कहा कि शत्रुओं ने धोखे से महाराज का तो वध कर दिया, ऊपर से अभी भी शत्रु ताक में बैठे हैं और उनका खतरा मंडरा रहा है। उधर दोनों भाइयों में भी सेना सहित मर मिटने की नौबत आ चुकी है। आप सभी समझदार हैं। महाराजा भी आपत्ति के समय आप लोगों को बुलाकर मशवरा किया करते थे। अब समय की नजाकत को देखते हुए आप कोई उपाय बताएं। उपस्थित सभी लोगों ने महारानी जी से कहा कि निर्णय के लिए एक सरौखाव पंचायत बुलाई जाए। साथ ही तत्कालीन जाट बिरादरी के संत शिरोमणि गरीबदास साहिब को भी आमंत्रित किया जाए। परमात्म स्वरूप गरीबदास साहिब का इस राज परिवार पर सदा ही वरद हस्त रहा है, अतः वह किसी भी अनहोनी को रोकने में समर्थ भी हैं। पंचायती फैसले की अंतिम मोहर लगाने के लिए उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने महारानी जी से कहा कि आप यदि महाराजा सूरजमल की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं तो स्वयं जवाहर सिंह के पास जाकर उसको समझाकर सरौखाव पंचायत का प्रस्ताव रखें और उसे उत्साहित करें। वह वीर योद्धा है, उसके बिना महाराजा की मृत्यु का बदला लेना संभव नहीं है। ये सब आपको भी पता है। महारानी किशोरी देवी स्वयं जवाहर सिंह के पास डीग के किले में पहुंची एवं सरौखाव पंचायत का प्रस्ताव रखा। महारानी जी ने जवाहर सिंह से स्नेहपूर्ण एवं ओजस्वी वाणी में कहा कि तुम्हारे पिता का दुश्मनों ने धोखे से वध कर दिया है। तुम बदला लेने की बजाय दोनों भाई घर में आपसी फूट डालकर इस वंश को नष्ट करना चाहते हो। तुम्हें नहीं पता कि आपसी फूट का लाभ उठाकर दुश्मन तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। बेटा जोहार, कुछ होश करो और सरौखाव पंचायत बुलाओ। उधर संत गरीबदास जी को भी आमंत्रित करो। वे उच्च कोटि के संत हैं और सबका भला चाहते हैं। तुम्हारे इस वंश पर उनकी बड़ी कृपा रही है। मैं स्वयं तुम्हें राजगद्दी दिलाने में सहयोग दूंगी। सौतेली माँ के मुख से ये निस्वार्थ भरी बातें सुनकर जवाहर सिंह के मन में पारिवारिक जज्बा जाग उठा और अपने पिता जी की मौत का बदला लेने के लिए स्वयं जाकर भरतपुर राज्य के सेनापति श्री बलराम सिंह जी से मिला और राजगद्दी की बजाय शत्रु से लड़ने के लिए शक्ति प्रदर्शन की पेशकश की। तब जवाहर सिंह को इस ऊंची धारणा का जनता के मुखौं को पता चला। तब अपनी पुरानी परंपरा अनुसार भरतपुर राज्य के कई क्षेत्रों, हरियाणा, राजस्थान तथा
वर्ज अक्षेत्र के प्रमुख जाट, अहीर, मेयू, गुज्जर, मीणे आदि प्रमुख खापों एवं पालों के सरदारों ने उस समय के माहौल को देखते हुए आपातकालीन एक सरौखाप पंचायत बुलाई। उधर राज परिवार एवं सरौखाप पंचायत के मुखियाओं की प्रार्थना पर संत शिरोमणि गरीबदास जी महाराज भी भरतपुर पहुंच गए। कुंवर जवाहर सिंह सहित सभी ने महाराज श्री का अभिनंदन किया। तत्पश्चात एक विशेष आसन लगाकर आप जी को बिठाया गया। आपकी उपस्थिति में सरौखाप पंचायत का फैसला कुंवर जवाहर सिंह को राजगद्दी सौंपने का हुआ। अंतिम फैसले में सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जवाहर सिंह ने सतगुरु जी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। संपूर्ण राज परिवार एवं प्रमुख व्यक्तियों पर सतगुरु जी का प्रभाव था, इसलिए ये फैसला सर्वमान्य एवं शांतिपूर्ण माहौल में सन 1763 ईस्वी में संपन्न हुआ। जो दोनों भाई लड़ने के लिए उतारू हो रहे थे, सतगुरु संत शिरोमणि गरीबदास की कृपा से शांत हो गए और उन्होंने उस फैसले को करवाया था। सत साहिब, सत साहिब।